वीडियो नंबर 1, युद्ध और ग्लोबल मार्केट का रिश्ता। जब युद्ध की खबर आती है तो सबसे पहले गिरता है भरोसा, और शेयर बाजार इसी भरोसे पर चलता है। साल 1991 की बात है, अमेरिका और इराक के बीच खाड़ी युद्ध छिड़ा हुआ था। CNN पर पहली बार लाइव युद्ध दिखाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट में कोहराम मचा हुआ था। लोग घबराए हुए थे। आज 2025 है और ईरान और इजराइल के बीच हालात फिर से बिगड़ चुके हैं। मिसाइलें, धमाके और चारों तरफ तनाव। लेकिन इस बार सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, शेयर बाजार में भी जंग चल रही है। जब भी युद्ध की आशंका बढ़ती है, सबसे पहले असर पड़ता है ग्लोबल सेंटीमेंट पर। अमेरिका का डो जोन्स, यूरोप का डेक्स, एशिया का निक्की सब रेड जोन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं। रिस्क ऑफ मोड ऑन हो जाता है, यानी लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। सोना, डॉलर और यूएस बॉन्ड्स। अगर भारत की बात करें तो FII पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, रुपया कमजोर होता है और निफ्टी, सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है? अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1991 गल्फ वार के समय डो जोन्स में गिरावट आई थी, लेकिन 6 महीने की रिकॉर्ड रिकवरी हुई। 2001 में 9/11 हमले के बाद डो जोन्स 7% गिरा, लेकिन 3 महीने में फिर से पटरी पर लौट आया। और 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस समय निफ्टी 16,000 के नीचे चला गया था, लेकिन मात्र 4 महीनों में ही फिर से 18,000 के पार चला गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट डर से गिरता है, लेकिन ना तो लंबे समय तक गिरता है और बहुत जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाती है। यह इतिहास बार बार हमें यही बात सिखाता है कि मार्केट युद्ध की खबर सामने आते ही एकदम से रिएक्शन दिखाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कारणों की, क्यों युद्ध से मार्केट आखिर गिरता है। पहला कारण है अनिश्चितता। निवेशकों को सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है। और दूसरा कारण कमोडिटी की कीमतें, जैसे क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड में उछाल आता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। वहीं करेंसी मार्केट में हलचल, डॉलर मजबूत होता है, भारत जैसे देश की करेंसी कमजोर हो जाती है। और अगला पॉइंट, व्यापारिक रिश्तों में तनाव। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होती है, लेकिन इन सब में एक दिलचस्प बात यह भी है कि युद्ध के समय कुछ सेक्टर तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। कुछ सेक्टरों में हमें तेजी देखने को भी मिलती है, जैसे डिफेंस के सेक्टर हो गए, BEL हो गया, HAL हो गया, और भारत डायनामिक्स जैसे कुछ कंपनियों के मार्केट में, स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिलती है। और वहीं अगर कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड, ETF और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिलती है। ऑयल एंड गैस, ONGC, ऑयल इंडिया, इनमें तेजी देखने को मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर युद्ध में आपको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन समझदारी से सेक्टर को पहचानना और पैनिक से बचना ही एक समझदार निवेशक की पहचान होती है। आपको यह पता करना है कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में मुझे अब कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है। इसी के साथ साथ आपको एक बोनस टिप्स देते हुए चलते हैं कि डर के समय जो लोग समझदारी दिखाते हैं वही असली निवेशक होते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उस समय लालची बन जाओ जब दूसरे लोग डर रहे हैं। तो युद्ध के समय आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। पैनिक सेलिंग से बचना है। गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को ट्रैक करें, नजर रखें कि कौन से स्टॉक इस वक्त बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एसेट एलोकेशन को सही रखें। SIP बंद नहीं करनी है, बल्कि डिसिप्लिन रहें। अब सवाल उठता है, यहां पर एक सवाल भी उठता है, वो ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको वाकई डरने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं।
इतिहास बताता है कि 5 से 10 साल के निवेशक हमेशा उभरे हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कैसी भी कोई भी परिस्थिति रही हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ये शॉर्ट टर्म की जो युद्ध हैं या फिर ये इवेंट हैं, इनसे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी टॉपिक को अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे कि जब युद्ध होता है तो तेल क्यों बेकाबू हो जाता है और इसका भारत की जेब पर क्या असर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल में आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि युद्ध की ये सीरीज आपको एक समझ देगी जो अखबार नहीं देता है। देखते रहें स्टॉक्स में।